क्लियर है। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए और प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आई के स्टडी। एंड आई के मीन्स इक्रमा, दैट्स माय नेम। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स जो हुए थे हमारे 4.1 के, जो नॉवेल्स के थे, उसके पहले मैंने बताया था कि पेपर कैसा आता है, पैटर्न कैसा रहता है, सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वो सब 4.1 जो था रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन आने वाले थे उस पे, है ना। तो आपको याद करना था कि मैरी जो हमारी थी उन्होंने कौन सी साइंस फिक्शन लिखा या क्या था, वो आपको याद करना था। मैंने आपको बताया था और बहुत ही अच्छे वे में, ताकि आपको याद रखे, पीपीटी बना के आपको दे दिया था। ठीक है, तो पिछली बार ज्यादा अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करते, हमारे 4.2 टू सर्व विद लव नॉवल पे आते हैं, जिसका नाम आपके सामने भी लिखा है और मैंने कहा भी कि टू सर्व विद लव। ठीक है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं ना कि हमारे जो समाज में, हमारी सोसाइटी में हो रहा है, उस पे बेस ये हमारी नॉवेल है। ठीक है, आज भी हो रहा है, हाँ पहले ज्यादा होता था, बट अब क्वालिफाइड सोसाइटी आने लगी तो कम, बट अभी भी होता है। ठीक है, जैसे बाहर क्या है, ब्रिटिश में होता था कि ब्लैक एंड व्हाइट में होता था, हमारे इंडिया में कुछ और तरीके से होता था। ठीक है, हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश बाहर से आए थे, जिनको कोई हक नहीं था, वो क्या थे, वो जो थे होटल्स के बाहर लगा देते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, है ना। तो वो एक तरह का क्या था, वो एक तरह का रेसिज्म था, है ना, वो एक तरह का कोलोनिज्म था। तो उस हिसाब से ही ये उसी में बेस ये हमारी नॉवेल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये किसकी लिखी हुई है, आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं कि देखो हम पढ़ रहे क्यों है। मेन जो हमारा एम है वो हमारे एचएससी बोर्ड एग्जाम में, हम 12th में जो मार्क्स हमारे इंग्लिश की वजह से कम हो जाते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, वो हमारे मार्क्स कम नहीं होंगे, बल्कि और इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से। ठीक है, तो देखो चार, जो 16 मार्क्स का जो हमारा 16 मार्क्स का जो नॉवेल सेक्शन है, उसमें से हर नॉवेल में से क्या है, चार नॉवेल्स है। पहले हिस्ट्री का नॉवेल है, फिर टू सर्व विद लव है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज है, और आगे की जो नॉवेल है उसमें हर सब में से चार, फोर फोर मार्क्स आएंगे। तो ठीक है, तो 4 मार्क्स क्या आएंगे, देखो वो भी आपके सामने है। ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो छोटे रहेंगे थोड़े से, वो क्या है, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम। या देखो अब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, मैं अपने लैंग्वेज में आपको इसका कि डिस्क्राइब करने आ जाएगा, कोई भी प्लॉट, थीम या कैरेक्टर के बारे में आ सकता है, कि सेटिंग या थीम क्या है, लैंग्वेज क्या है, तो सब आ सकता है, जो हमें मैं आपको आगे बताते चलूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये होगा कि इल्लुस्ट्रेट करना है। क्या करना है, इल्लुस्ट्रेट नहीं, पूरा ब्रीफ एक्सप्लेन करना है किसी प्लॉट के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, और हमारी सेटिंग या लैंग्वेज या थीम के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया और आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नॉवेल के साइड। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे। अब जो बात करेंगे वो हम करेंगे हमारे ऑथर के बारे में। ऑथर कौन है, ई आर ब्रैथवेट, जिनका पूरा नाम है यूस्टेस एडवर्ड रिकार्डो ब्रैथवेट। ठीक है, ये कौन थे, मैं बता देता हूं, ये ग्वेन्स बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। आपके सामने मैं टेक्स्ट बुक का ही रेफरेंस लेके आया हूं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी टेक्स्ट बुक को अपने सामने पाओ। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक को छोड़ेंगे नहीं, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स कंटेन लेके आएंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स आपको आएंगे। ठीक है, तो जो हमारे ई आर ब्रैथवेट, जो हमारे नरेटर भी कह सकते हो, ऑथर भी कह सकते हो, तो वो क्या थे, गन्स बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट है ना। राइटर भी है, टीचर भी है, डिप्लोमेट भी है, इंजीनियरिंग भी किया है इन्होंने, और ऑयल रिफाइनरी में काम भी किया है, जो रॉयल ब्रिटिश आर्मी की। ठीक है, ये इनका ब्रीफ है। अब ये इनका क्या था, ये इनका ब्रीफ से ब्रीफ से इंट्रोडक्शन था। फिर ये बहुत ज्यादा मशहूर कब हुए, फेमस कब हुए, 1959 में हुए, टू सर्व विद लव, जब इन्होंने नॉवेल लिखी। इनकी बहुत सारी और भी नॉवेल है जो हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। फिर इसके बाद जो ब्रैथवेट थे, वो क्या लिखते थे, मतलब इनकी थीम, इनकी मेन जो थीम होती थी, वो एक रेसिज्म के बारे में होती थी, कि भेदभाव क्यों होता है। जैसे बताया आपको ब्रिटिश में क्या होता, तो उस हिसाब से काले और गोरों में, यानी ब्लैक और व्हाइट पीपल में जो डिस्क्रिमिनेशन हो तो क्यों होता है, इसके बारे में, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है स्ट्रगल उसकी वजह से, उसके बारे में उसकी थीम इनकी ज्यादा रहती थी, जो हमारी नॉवेल की भी यही कुछ मिलती जुलती थीम है। ठीक है, फिर क्या है, टू सर्व विद लव के बारे में आते हैं कि ये क्या, ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, ऑटोबायोग्राफी आपने सुना होगा, जैसे एम एस धोनी है ना। एम एस धोनी मतलब खुद की लिखी हुई नहीं है, बट क्या है, वो बायोग्राफिकल है ना। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होती है, कि हम खुद से खुद के बारे में एक चीजें लिखते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल। और अगर नॉवेल लिखा तो नॉवेल।
ठीक है। तो ये जो नरेटर है वो इंजीनियर थे, बट क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई है ना, तो इनको ब्लैक पीपल, जो आगे हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से इनको निकाल दिया गया। ठीक है। और इनके पास, इनको कहीं नौकरी इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि ब्लैक पीपल थे, तो बस थक हार के खुद की जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें एक रफ लंदन में ईस्ट एंड स्कूल में इनको रखा गया। ठीक है। और वहां पे बहुत परेशान वरेशान हुए, वही आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा ठीक है। तो देखो अभी नॉवेल का क्या है, नीचे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, बट अभी समरी है ताकि हमको इंटरेस्ट कैसे आए। ठीक है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो आपके में सामने जो है वो इनकी एक पिक्चर भी है। ठीक है। और थोड़ा सा इमेजेस इसलिए मैं लेके आता हूं ताकि और आपका स्क्रीन पे, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे, अगर आप आंख से अपने कुछ चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो वो और ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो देखिए जो लिखा हुआ है, ये लाइन टू लाइन में पढ़ूंगा नहीं, बट इसके पूरा बता देता हूँ। ठीक है। तो जो टू सर्व विद लव है, ये जो नॉवेल है, ये यार ब्रेथवेट की फिक्शन की लिखी हुई है ना। और यार ब्रैथवेट जो थे वो इंजीनियर ऑयल रिफाइनरी में काम किए, रॉयल ब्रिटिश आर्मी में थे, बट इनको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि ये ब्लैक पीपल थे, इनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म की कर दी गई। और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिली, बट सरप्राइजिंगली जब ये बोलते हैं ना कि बार बार ट्राई करने से इनको एक जगह ग्रीन स्लेट स्कूल में इनकी जॉब लग गई। क्या था, सीनियर क्लास के स्टूडेंट को इनको पढ़ाना था। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। तो इनको रॉयल एयरफोर्स से क्यों निकाला गया, क्योंकि ये इंग्लिश इनको अपना नहीं मानते थे। कहा कि मैंने काले गोरों का फर्क था, तो इनको नहीं मानते थे और उनके साथ कॉलोनिज्म करते थे, जैसे कि इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद क्या था, व्हाइट स्टूडेंट जो आ रहे थे, जहां स्टूडेंट पढ़ाने गए थे, वहां भी इनके साथ कॉलोनिज्म हो ही रहा था। तो इनके वो कहते हैं ना कि किसी के साथ भी होता है तो एक जो मन में खटास आ जाती है, वो इनके मन में आ चुकी थी। और ये जो स्टूडेंट को, जो हमारे इस इधर राइट वाले पैराग्राफ में है, कि जो ये स्टूडेंट को ये की मतलब डिसरिस्पेक्ट मैनर मान चुके थे कि ये भाई डिसरिस्पेक्ट है, मैंने बहुत ज्यादा बदतमीज बच्चे हैं। और जो स्टूडेंट थे वो भी कम नहीं थे, वो भी इनको क्या बोलते थे, अरे बाहर का है, बहुत ज्यादा घमंडी है, अनफेमिलियर है सोशल इन्वायरमेंट के साथ। और क्या होता, और फिर इनको हेरेस किया जाता, इनके डेस्क को बैन किया जाता। देखो इधर होगा, हाँ, डेस्क को क्या करा जाता, बजाया जाता इनके लेक्चर में, गलत गलत लैंग्वेज यूज की जाती। और देखो यूजुअली क्या होता है, लड़के ऐसा करते हैं, बट लड़कियां भी कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी इनको परेशान करने का, जिसकी वजह से देखो अभी थोड़ा सा छूट गया होगा नीचे, बट क्या है, मैं वो, कर दूंगा। तो क्या था, बट और ये उसकी उनके रिएक्शन में क्या करते थे, ये भी उनको लड़कियों को क्या बोलते थे कि यू आर अनलेडी लाइक मैनर, अनरूली इन द क्लास, ऐसा ऐसा बोलते थे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे हम देखते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ ना कि ये भी थक गए, है ना, ये भी थक गए समझाते समझाते, वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी टेक्निक चेंज कर दिया, अपनी टीचिंग की टेक्निक चेंज कर दिया, अपनी मैनेजमेंट जो इनका इनका मैनेजमेंट करने का जो तरीका था, उसको भी इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है। और क्या किया इन्होंने, इधर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब तुम मुझे सर कह के बुलाना, और मैं जितनी लड़कियां हैं उनको मिस कह के बुलाना, और सबको इज्जत से नाम लेना, मुझे भी इज्जत देना, और मैं भी आप लोग को मिस कहकर बुलाऊंगा। पहले तो स्टूडेंट थे, जब लगता है ना कि हाइजीन में कुछ फर्क होता है तो एक साथ थोड़ी हो जाता है, तो पहले तो स्टूडेंट थे कि अरे यार ये क्या हुआ। फिर धीरे 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 थोड़े वीक लगे उनको कंप्लीटली चेंज होने के, क्योंकि हाइजीन पूरी चेंज थी ना। आप क्या कर रहे हो, ए तू ता करके बात कर रहे हो, अचानक से आप बोलने लगो कि आप, मैं, हम, तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो रही है तो असर पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम, ठीक है, हम आगे बढ़ गए। तो फिर ये क्या था, फिर इन्होंने देखा कि मतलब बच्चों को अगर बदलना है ना, कि तो क्या करना चाहिए। तो देखो एक बात मैं ऐसी आउटसाइड बात बता रहा हूँ, बट देखो अगर आपको कोई टॉपर बनना है, पढ़ाई में अच्छा करना है, तो आप सेल्फ स्टडी से भी बन सकते हैं, मैं कह रहा हूं, नो डाउट। ठीक है। बट अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए आपको एक टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो उसी पे है कि क्या करने लगे, ये अपनी टेक्निक चेंज कर दिए थे। तो अब इन्होंने क्या करने लगे, ये बच्चों को बाहर फील्ड ट्रिप पे लेके जाने लगे, म्यूजियम के लेके जाने लगे, थिएटर, ताकि बच्चे और एक्टिव हो जाए, और उनके अंदर जो एक दूसरे के लिए लव जो है वो जनरेट होने लगे, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जनरेट होने लगे, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि
प्यार से ज्यादा जो है इज्जत मायने रखती है, तो वो जनरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ बाहर जाने लगे ताकि एक दूसरे को और जान सके। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो स्टूडेंट थे उनमें बदलाव आने लगा, और वो अपनी मैच्योरिटी से, एम्पैथी से और नॉलेज से यार ब्रैथवेट को बहुत ज्यादा सरप्राइज करने लगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ गए हैं, हम आ गए हैं हमारे जो थीम ऑफ द नॉवेल पे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द थीम ऑफ द नॉवेल। तो आगे मैंने पॉइंट्स बता दिया हूँ, उसको आप अच्छे से बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो थीम है, पहला कह सकते हैं कि कोलोनिज्म है ना, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आने लगा, बहुत ज्यादा लोग करने लगे कोलोनिज्म एक दूसरे के साथ। फिर इसके बाद रेसिज्म आया, रेसिज्म यानी जातिवाद, है ना। जातिवाद देखो उधर भी था, ब्लैक एंड व्हाइट में था, हमारे इंडिया में भी है, जो नहीं होना चाहिए बट है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे, मतलब मैंने स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा बट आप जान सकते हैं, आप जानते हैं कि जातिवाद कहाँ और कहाँ कहाँ होता है। प्री जहाँ नाइंसाफ, प्री जुडाई जहाँ जहाँ नाइंसाफी हो रही थी, जैसे कि नाइंसाफी बहुत जगह हो रही है। ठीक है, जैसे कि हम जैसे स्टूडेंट हैं, तो हमारे साथ कहाँ भी नाइंसाफी हो रही है प्रेजेंट में, हमारी एसएससी, जीसीएल या सीजीएल एग्जाम में हो रही है, जो एकदम नहीं होना चाहिए। और इससे क्या होता है, इससे हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये जो भी था, ये हमारे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये सही हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या था, सेंस ऑफ बिट्रेयल था। तो हमारे ऑथर क्या थे, सेंस ऑफ बिट्रेयल यानी कि उनको धोखा मिला। उन्होंने इतने साल एयरफोर्स के लिए, ब्रिटिश के लिए काम किया, ब्रिटिश को बचाने के लिए। क्या है आर्मी एयरफोर्स का काम, क्या है कि वो लोगों के लिए को प्रोटेक्ट करे, तो किया। और फिर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो उनको क्या हुआ, उनको एक कह सकते हैं कि लात मार के निकाल दिया गया, तुम एक काले हो। इसकी वजह से उसको बोलते सेंस ऑफ, यानी कि उनके अंदर एक धोखे की वो आ गई, और धोखे की वो आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद मगर क्या था उनके अंदर, उनके अंदर क्या था, उनके अंदर था पेशेंस था, यानी उनके अंदर सबर था। कहते हैं ना कि सबर करना सीख जाओ। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप हर चीज का रिएक्शन दोगे ना, तो वो आपके लिए ही गलत साबित होगा। ठीक है, तो पेशेंस था उनके अंदर, उन्होंने पेशेंस को अपने यूज किया। और फिर उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो कैसे सक्सेसफुल नरेटर बने। और फिर इसके जो पांचवा है, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, जो कह सकते हैं कि द मोस्ट प्रीशियस रिलेशनशिप हमारे वर्ल्ड का है। कह सकते हैं कि हर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप बड़ी ही कह सकते हैं कमाल के होते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि ये थीम है, आप इसको पॉइंट्स बना के अच्छे से इलेबरेट करके अपने में लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये पार्ट वन था, आपको ज्यादा मैं लोड नहीं दूंगा, थोड़ा 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 करिए। 15-20 मिनट की लाइक इतनी वीडियो आएगी, आप अच्छे से देखिए। ये पार्ट वन जो था हमारा खत्म हो गया, और बहुत ही थैंक यू। और आपका जो पीछे रिस्पांस मिला है उसके लिए बहुत बहुत आपका कह सकते हैं धन्यवाद हूं मैं, धन्यवाद करता हूं। और ये आईके स्टडी को देखिए सब्सक्राइब कर रहे हैं ना भूलिए, आपके लिए फ्री में लेक्चर्स आ रहे हैं। टेलीग्राम की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम की, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। उस पे इसकी मैं कहता हूँ कि पूरी अच्छे से नोट्स दे दूंगा आपको, तो उसको ज्वाइन करिए ताकि आप एचएससी बोर्ड्स इंग्लिश एग्जाम में फाड़ के आ जाओ। ठीक है, और अगर आपको कोई और लेक्चर्स चाहिए 12th के 11th के स्पेसिफिक टॉपिक पे, देखिए पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इंग्लिश को लेकर, बट स्पेसिफिक टॉपिक के अगर आपको लेक्चर चाहिए तो मुझे आप मैसेज करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे कोई वीडियो लाने की। ठीक है, देखिए अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कुछ भी तो कमेंट करना नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो हम जरूर मिलेंगे विथ कह सकते हैं और ज्यादा जोश के साथ। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।